Hello students, we have already learned about hardware. So in this class we will know about input devices. That means कि हार्डवेयर्स के टाइप्स के बारे में जानेंगे। जो हार्डवेयर्स को क्लासिफाइड किया है 4 कैटेगरीज में किया गया है। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये 4 जो क्लासिफाइड किए गए हैं हार्डवेयर को, उसके बारे में जानेंगे इस क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला जो हमारा है वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस। सो इसके पहले मैंने बताया था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स को इनपुट डालते हैं। डेट मीन्स कि कोई भी डेटा जिसके द्वारा हम इंटर करते हैं, जो भी डिवाइसेस के थ्रू कोई भी डेटा इंटर करते हैं कंप्यूटर्स में, उसको बोलते हैं हम क्या, इनपुट। इनपुट बोलते हैं। और जिसके द्वारा हम इंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइसेस। सो लेट अस सी, द इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू फीड द डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइसेस का यूज किस लिए होता है, डेटा को कंप्यूटर्स में फीड करने के लिए। डेट मीन्स कि डेटा को कंप्यूटर्स में इंटर करने के लिए। जैसे कि कीबोर्ड से क्या करते हो, कोई भी डेटा, लेटर्स, वर्ड्स, ये सब क्या करते हो आप, इंटर करते हो ना। सो ये क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। वैसे ही माउस से क्या करते हो, माउस से भी आप क्या करते हो, डेटा इंटर करते हो, है ना। जैसे कि आपको क्या करना है, पिक्चर लाना है, एक पिक्चर आपको क्या करना है, ऐड करना है कहीं पे आपने। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एक वर्ड पे, आप MS वर्ड पे काम कर रहे हो, वहाँ पे क्या करना है आपको, एक पिक्चर इंसर्ट करना है। तो पिक्चर इंसर्ट कैसे करोगे आप, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप माउस को पकड़ोगे एंड माउस को पकड़ करके आप कहाँ पे जाओगे, अपने फाइल्स में जाओगे, है ना। सो ये माउस भी क्या है, इनपुट इंसर्ट करवाने के लिए। डेट मीन्स की, और माइक्रोफोन क्या है, जैसे कि अपना आवाज़ आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हो, तो वो भी मेरा क्या है, एक इनपुट है। सो इनपुट डिवाइसेस का वर्क क्या है, इनपुट डिवाइसेस का वर्क ये है कि वो क्या करता है, डेटा को फीड करता है कंप्यूटर्स के अंदर। ओके। सो द वेरियस इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैशबॉल, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम एटसेट्रा। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। सो कीबोर्ड, माउस और क्या, माइक्रोफोन तो आप जानते हो। जॉयस्टिक भी क्या होता है, माउस के जैसा ही होता है, जैसे गेम वगैरह खेला जाता है, ठीक है। ट्रैशबॉल भी लाइक अ माउस। माइक्रोफोन जानते हो आप, स्कैनर भी जानते हो, जिससे आप स्कैन करते हो। ओके। पिक्चर्स वगैरह स्कैन होता है ना। जैसे कि क्या होता है, आप पिक्चर आपके पास एक फ़ोटो है, उससे क्या कर लेते हैं आप, जब स्टूडियो में जाते हो तो क्या हो जाता है, उससे आप क्या कर सकते हो, उसी फ़ोटो से आप कॉपी करवा सकते हो बहुत सारे फ़ोटोज़ को। तो वहाँ पे क्या होता है, उस पिक्चर को क्या किया जाता है, वहाँ पे स्कैन किया जाता है स्कैनर के थ्रू। ओके। और फिर उस पिक्चर को कॉपी कर लिया जाता है। वेबकैम क्या होता है, वेबकैम एक वेव कैमरा, ठीक है। सो ये क्या होता है, लैपटॉप वगैरह में लगता है ये वेबकैम, या फिर कंप्यूटर्स वगैरह में। इससे क्या होता है, ये है USB वेबकैम होता है कि आप जब आप क्या कर सकते हो, ये कैमरा होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये अलग से कैमरा आता है, उसमें लगा क्या होता है, उसमें USB लगा होता है। USB आपको समझ में आता है, USB केबल लगा होता है। आप USB लगाओगे अपने कंप्यूटर में एंड कैमरा को आप जहाँ चाहो वहाँ पे स्टैंड कर सकते हो। देन आप अपने कंप्यूटर्स में, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप में, रिकॉर्ड कर सकते हो कुछ भी। ओके। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस एंड दिस इज माइक्रोफोन। ओके। सो आई थिंक you will understood you will understood about input devices. तो नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो प्रोसेसिंग डिवाइस आप ऑल जानते हो क्या है, CPU क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। जो भी आप डेटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डालते हो, तो डालते इसलिए हो कि प्रोसेस हो वो, तो प्रोसेस कहाँ पे होता है, CPU। सो CPU इज़ द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके। तो CPU इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस, इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट। ओके। तो क्या, इट इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर्स का ब्रेन कहलाता है, क्योंकि इसके बिना तो कंप्यूटर्स में कुछ हो ही नहीं सकता। ओके। जैसे हमारे हमारे डेट मीन्स की हम लोगों में क्या है कि ब्रेन नहीं रहे तो क्या, फिर कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। ना हैंड वर्क करेगा, ना ये फिट वर्क करेगा, ना आइज़ वर्क करेगा, ना ही नोज़, ईयर, कुछ भी वर्क नहीं करेगा जब ब्रेन ही नहीं रहेगा तो। ओके। सो ऐसा ही कंप्यूटर्स में भी है। कंप्यूटर्स में जब CPU नहीं है तो डेट मीन्स की कुछ भी वर्क नहीं कर सकता। ओके। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोसेस द इनपुट डेटा। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जो भी इनपुट डेटा आया है उसको प्रोसेस करे ये, क्योंकि इसी का काम है प्रोसेस करना। जो भी इनपुट हम डालते हैं, लेटर्स में हो, वर्ड्स में हो, सेंटेंस में हो, या नंबर्स में हो, या फिर किसी भी फॉर्म में, या फिर कोडिंग फॉर्म में हो, उसका CPU का काम क्या है, जितने भी डेटा, अलग अलग टाइप के डेटा आते हैं उसको क्या करना, प्रोसेस करना। सो अलग अलग डेटा के लिए अलग जो जैसे नंबर हैं और ऑपरेशंस हैं, जैसे कि प्लस साइन और सब्ट्रैक्शन, ये सब क्या ऑपरेशंस हैं, इक्वल टू, लेस दैन, ये सब क्या है ऑपरेशंस। तो ये सब के लिए ये CPU को भी डिवाइड किया गया है कि ये CPU का ये पार्ट ये वर्क करेगा,
सीपीयू का ये पार्ट ये वर्क करेगा, तो सीपीयू को भी डिवाइड किया गया, वही हम आगे पढ़ेंगे। ओके, so it consists of arithmetic and logic unit and control unit and memory unit। so, जैसा कि मैंने बताया कि इसको भी सीपीयू को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। कौन कौन सा? ALU डेट मीन्स की अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल यूनिट डेट मीन्स की CU, एंड मेमोरी यूनिट डेट मीन्स की MU। सो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है? ये जो क्या करता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ये देखो देख लो एक बार क्या है। द ALU परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। देखो ये क्या करता है, ALU परफॉर्म करता है जितने भी ऑपरेशंस हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक डेट मीन्स की प्लस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब क्या है, सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है। और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है? लॉजिकल डेट मीन्स की इक्वल टू, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये सब क्या है, लॉजिकल है। ठीक है, सो ये दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने का काम कौन करवाता है? ALU डेट मीन्स की अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये क्या करता है? ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है ALU। वेयर एज the CU controls all the devices attached to the system and overall functioning of the computer। whereas CU क्या करता है? CU क्या करता है, और जितने भी डिवाइसेस अटैच्ड हैं कंप्यूटर से, सिस्टम से, डेट मीन्स की सिस्टम यदि बोले कंप्यूटर सिस्टम, तो एक कंप्यूटर जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे कि डेस्कटॉप, उसके साथ CPU, उसके साथ माउस, कीबोर्ड को टोटल क्या बोल रहे हैं? सिस्टम। ओके, सो बोल रहा है कि whereas the CU controls all the devices attached to the system and overall functioning of the computer। डेट मीन्स कि CU क्या करता है, इसका नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? कंट्रोल, ये जितने भी कंप्यूटर से डिवाइसेस लगे होते हैं, डेट मीन्स कि जितना भी सिस्टम से लगा होता है, जैसे कि CPU हो गया, और क्या हो गया, CPU से डेट मीन्स कि CPU और कीबोर्ड, माउस, और जितने भी फंक्शन है, स्कैनर, प्रिंटर, जितने भी हैं, मॉनिटर है, तो जितना भी डिवाइसेस जिससे जुड़े हुए हैं, उसको क्या करता है, ओवरऑल कैसे फंक्शन कर रहा है, वो ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, ये उसका कंट्रोल करने का काम है किसका? CU को। ओके, एंड द MU लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का सबको पता है क्या होता है? मेमोरी यूनिट का क्या काम है? मेमोरी यूनिट का काम है कि डेटा को स्टोर रखना। जो भी डेटा मैंने डाला है, जो भी डेटा डाला, तो डेटा जैसे ही डालते हैं हम कोई प्लस साइन या कुछ भी, मतलब डेटा लेटर्स वर्ड्स में डालते हैं, तो क्या होता है, वो ऐसा तो नहीं, जब तक स्पेस रहेगा नहीं डेटा इनपुट कैसे होगा? विदाउट स्पेस तो डेटा इनपुट होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या होता है? मेमोरी यूनिट होता है, जो क्या करता है, जो भी हम डेटा डालते हैं वो क्या होता है? मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ ALU, CU एंड MU। तो समझ में आया आपको? द MU देख लेते हैं। द MU स्टोर्स द इनपुट डेटा फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोर्स द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज़। सो MU क्या करता है? MU जो इनपुट डालते हैं उसको क्या करता है? प्रोसेसिंग के लिए, आगे प्रोसेस के लिए क्या करता है? उसको स्टोर करता है। एंड आउटपुट आ जाता है, आउटपुट के बाद भी क्या करता है? या स्टोर करता है, किस लिए? फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके, प्रोसेस होने के बाद भी ये क्या करता है? MU स्टोर रखता है उसको। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ को बाहर तो निकालते, जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट बनाया मैंने, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने के बाद जरूरी तो नहीं है कि प्रिंट ही कर देंगे उसको, तो प्रिंट करने के बाद तो आउटपुट निकल जाएगा, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, लेकिन तो तब तो वो स्टोर नहीं रहा। ठीक है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि उसको तुरंत बाहर ना निकालें आउटपुट के डिवाइसेस के थ्रू, उसको क्या रखेंगे, तो क्या हुआ, ये MU क्या किया, प्रोसेस करने से पहले भी रखा, इसको स्टोर किया, एंड प्रोसेस करने के बाद भी स्टोर रखा फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग डिवाइस। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या, आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस वेरी सिंपल, लाइक जस्ट अपोजिट टू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में क्या था, डेटा हम क्या कर रहे थे, जो भी इंटर कर रहे थे, द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुटिंग। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिजल्टिंग डेटा इज कॉल्ड आउटपुट। सो आउटपुट क्या होगा, जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, आउटपुट बोलेंगे। सो आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस रिजल्ट। यू ऑल नो कि आउटपुट डिवाइसेस क्या करता है, रिजल्ट प्रोड्यूस करता है आफ्टर द डेटा प्रोसेसिंग। जो भी मैंने डेटा इनपुट पर डाला है, फिर क्या प्रोसेस हुआ, प्रोसेस हुआ उसके बाद, सो प्रोसेस्ड डेटा है वो क्या होगा, आउटपुट होगा। दैट मीन्स कि जो प्रोसेस हो गया डेटा, प्रोसेस्ड डेटा को क्या बोलते हैं हम, आउटपुट बोलते हैं। ओके, फिर से मैं दोहरा दूँ कि प्रोसेस्ड डेटा को, जो प्रोसेस्ड डेटा हो चुका है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। जरूरी नहीं कि वो कि आउटपुट निकले ही निकले, जैसे कि प्रिंटर से निकल जाए उसी को थोड़ी आउटपुट नहीं बोलेंगे। जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कि आपने क्या किया, कंप्यूटर्स पे 2 नंबर को ऐड किया, तो ऐड किया तो जरूरी ऐड को आप प्रिंट थोड़ी नहीं कर दोगे, या फिर किसी चीज़ से बाहर थोड़ी निकाल दोगे एडिशन को, जो ऐड होकर रिजल्ट जो आया है आपको, मान लो आपने 4 और 5 एंटर किया, 4 + 5 = 9 होता है। ओके, सो 4 + 5 आपने एंटर किया, आंसर क्या आया, 9। सो 9 जो आया क्या हुआ, आउटपुट आया। आपने देखा कहाँ पे, स्क्रीन पे ही देखा, तो वो क्या है, मेरा आउटपुट है। ओके,
सो आउटपुट आपने देखा कि आउटपुट आया, तो क्या होता है कि आउटपुट को आउटपुट, सो ये जो 9 है वो क्या है, आउटपुट है। ओके, सो ये क्या निकला, रिजल्ट निकला। तो जो मैंने बताया कि ये भी क्या हो चुका है, जो 9 आया वो क्या हो चुका, प्रोसेस हो चुका ना। अब उसमें कुछ प्रोसेस नहीं होना है। सो मैंने बताया कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को बोला जाता है आउटपुट। ओके, सो आउटपुट डिवाइसेस प्रोड्यूस रिजल्ट आफ्टर द डेटा प्रोसेसिंग। सो ये जो डेटा दिखता कहाँ पे है, स्क्रीन पे दिखता है ना, स्क्रीन पे दिखता है, मैंने मॉनिटर पे दिखता है। तो मॉनिटर क्या हो गया, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइसेस हो गया है ना। तो मॉनिटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, सो क्या होगा, जितना भी ये रिजल्ट जो भी प्रोड्यूस होगा वो किस पे दिखेगा, आउटपुट डिवाइसेस पे दिखेगा। ओके, सो द वेरियस आउटपुट डिवाइसेस एज मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एट्सेट्रा, ये सब क्या है, मॉनिटर आप जानते हो, मॉनिटर जो डेस्कटॉप होता है आपका, ठीक है। मॉनिटर सब जानते हैं क्या होता है मॉनिटर, जिस जो स्क्रीन हमारा है उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर। तो वो भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस ही है, ठीक है। तो आप जो भी स्क्रीन पर देखते हो ना वो भी क्या है, वो उसको बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रिजल्ट, जो भी मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट देख पा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट ही बोलते हैं। ओके, प्रोजेक्टर जानते हो आप, बड़े 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 कहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में लगा होता है, बिजनेस जहाँ पे होता है वहाँ पे किसी प्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। प्रिंटर और यू ऑल नो, प्लॉटर, स्पीकर, स्पीकर भी जानते हो, प्लॉटर भी जानते हो आप लोग हैं, एट्सेट्रा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है हमारा इनपुट, सॉरी आउटपुट डिवाइसेस। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर एट्सेट्रा। प्लॉटर ये देख रहे हो आप, ये क्या है, प्लॉटर। ओके, दिस इज आवर प्लॉटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आउटपुट डिवाइसेस। सो नेक्स्ट हमारा है स्टोरेज डिवाइसेस। दिस इज द लास्ट वन, स्टोरेज डिवाइसेस। जैसा कि मैंने पढ़ाया था एमयू, मेमोरी यूनिट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस है। सो स्टोरेज डिवाइसेस क्या करेगा, यू ऑल नो कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को या फिर डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ओके, सो स्टोरेज डिवाइसेस का क्या काम है, स्टोरेज डिवाइसेस का डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। सो लेट अस सी द स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। ओके, क्या करता है ये, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है ये स्टोरेज डिवाइस। अ टेम्प्रोरी information is stored in the RAM whereas permanent information is used stored in the ROM। अब स्टोरेज को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, रैम और रोम। रैम डैट मीन्स की रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम डैट मीन्स की रीड ओनली मेमोरी। सो रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। सो रैम क्या होता है, रैम जो होता है, रैम मोबाइल में भी होता है, आपको पता है आपको। तो रैम किस लिए होता है, देखता है आपने आपके मोबाइल्स में क्या होता है, 3 GB रैम, 4 GB रैम। अब जब भी मोबाइल परचेज करते हो तो क्या रैम देकर परचेज करते हो या फिर स्टोरेज देकर परचेज करते हो, है ना। सो ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रैम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मोबाइल में या फिर किसी भी कंप्यूटर्स में। ये रैम क्या होता है, रैम होता है टेम्प्रोरी डेटा को स्टोर करता है। डैट मीन्स कि जैसे आपने एक एप्लीकेशन खोला, ठीक है, जैसे आपने चलो मोबाइल में आपने व्हाट्सएप खोला, ठीक है। तो व्हाट्सएप जब खोलते हो आप, तो व्हाट्सएप ऐसे जब आप नहीं खोले रहते हो तो कहाँ पे स्टोर रहता है, वो रहता है रोम में कर सकते हो, या फिर मेरा स्टोरेज डिवाइसेस को दो पार्ट में बांटा गया, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। तो जब भी आपको क्या होता है, जब भी वो आपका वो ओपन जैसे व्हाट्सएप क्या खुला हुआ नहीं रहता तो कहाँ पर रहता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में। लेकिन जैसे ही वो खुल जाता है वो कहाँ पे आता है, प्राइमरी स्टोरेज में, डेट मीन्स कि रैम में चला आता है। और जैसे कि आप जब भी क्या करते हो एप्लीकेशंस को एक साथ, ऐसा नहीं है कि एक बार में आप एक ही एप्लीकेशन को खोलते हो। जैसे कंप्यूटर में भी होता है ऐसा, मोबाइल में भी ऐसा होता है। क्या करते हो आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर क्या करते हो, ओपन करते हो। जैसे कि कंप्यूटर्स पे क्या होता है, कंप्यूटर्स में आप क्या करते हो, एक बार, जैसे कि बहुत लोग करते हैं, सब लोग करते हैं ऐसा। जैसे कि आपने वर्ड खोला, वर्ड पे काम किया कुछ देर, आपने उसके साथ ही क्या खोल लिया, एक्सेल खोल दिया, एक्सेल पे काम किया, उसके साथ ही कुछ और सॉफ्टवेयर खोल दिया, जैसे कोरल ड्रा खोल दिया आपने, एडोबी फोटोशॉप खोल दिया, फोटोशॉप पे वर्क कर रहे हो आप। लेकिन सब क्या है, ओपन है, डेट मीन्स कि मिनिमाइज, आप किसी को मिनिमाइज कर दिए हो, दूसरे पे वर्क कर रहे हो आप, है ना। सो लेकिन है क्या, सब ओपन है। ओके, सो वो जो ओपन है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, रैम में स्टोर रहता है। ओके, अब जैसे ही बंद कर दिया आपने उस एप्लीकेशन को, वो रैम से क्या हो गया, हट गया। अब रैम में उतना स्टोरेज क्या है, खाली है। सो रैम इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है कि आप जब आपका अच्छा रैम रहेगा तो आप क्या होगा, आपका मोबाइल जो है हैंग नहीं करेगा, जितना भी एप्लीकेशन आप एक साथ खोल लो। ओके, आप एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन खोल सकते हो जितना आपका रैम रहेगा। यदि आपका 1 GB रैम है तो क्या होता है कि आप ज़्यादा एप्लीकेशन एक साथ नहीं खोल पाओगे। ओके, जैसे ही आपका रैम जो है 1 GB फुल हो जाएगा
ऑल एप्लीकेशन से जो आप खोले हुए हो उसको आप क्लोज नहीं किए हो, आप खोले हुए हो, तो ये जैसे ही आप नेक्स्ट एप्लीकेशन आप जैसे ही स्टार्ट करोगे आपका मोबाइल या कंप्यूटर क्या हो जाएगा, हैंग करना स्टार्ट कर देगा, है ना। सो रैम क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं या फिर सॉफ्टवेयर आते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एम के होते हैं। ओके, उसका रैम काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इसलिए अब इंपॉर्टेंट क्या होगा, रैम। सब लोग क्या देखते हैं, रैम देखते हैं। तो रैम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो भी एक साथ कई सारे एप्लीकेशंस खोल सकते हो जब आपका रैम अच्छा रहेगा तो, है ना। वो कंप्यूटर्स में भी ऐसा ही होता है। सो ये क्या होता है, टेम्प्रोरली इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। डेट मीन्स कि आप जब खोले हो तो जैसे ही मोबाइल बंद कर दिया तो ये ख़त्म हो गया। लेकिन जो स्टोरेज डिवाइस है, डेट मीन्स की जो कि सेकेंडरी जो स्टोरेज है, डेट मीन्स कि उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क, वो बंद होने के बाद भी क्या रहता है, सही रहता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आपका जो, जैसे आप कंप्यूटर में क्या किया, एक फाइल बनाया, जैसे जैसे पेंट पे ही, ठीक है, एक क्या बनाया, एक बनाया, कुछ भी ड्राइंग किया, ठीक है, आपने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद कंप्यूटर को बंद कर दो, क्या आप उसको दोबारा नहीं खोल सकते? ऑफ कोर्स खोल सकते हो ना, खोलने के बाद भी। तो वो क्या हुआ, वो परमानेंट स्टोरेज है। ओके, लेकिन आप जब क्या किया, पेंट को खोले थे, ठीक है, पेंट को खोले थे आप, खोलने में जैसे खुला हुआ ही था, आपने क्या कर दिया, मोबाइल को बंद, सॉरी कंप्यूटर को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। पेंट या 2-3 सॉफ्टवेयर क्या थे, खुले हुए थे, आपने खुला हुआ था उसमें ही आपने क्या कर दिया, कंप्यूटर्स को बंद कर दिया। लेकिन जब वो आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो जितने भी थे सब खत्म हो जाएंगे। ओके, सो क्या होता है, टेम्पोरली होता है स्टोरेज ये, ठीक है। ये जो रैम होता है वो क्या होता है, टेम्पोरली स्टोरेज होता है। जैसे मोबाइल में भी होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन आप खोलो, आप मोबाइल को ऑफ कर दोगे, क्या हो जाएगा, जितना भी एप्लीकेशन खुला हुआ था सब खत्म हो जाएगा। आप ओपन करोगे तो फिर क्या होगा, नया डिस्प्ले आएगा, आपके रैम में कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, खाली रहेगा रैम पूरा, फिर आप नया जो भी एप्लीकेशन है वो खोल सकते हो आप। ओके, सो ये था रैम के बारे में। और रोम क्या होता है, ये होता है परमानेंट इन्फॉर्मेशन। इसको तो रोम जो होता है, रोम को आप ये क्या बोलते हैं, उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, डेंसिटी उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते रोम में। ओके, क्योंकि इसका नाम ही है रीड ऑनली मेमोरी, इसको सिर्फ और सिर्फ किया जा सकता है, इसमें आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, रैम में क्या, रैम में तो आप जो भी एप्लीकेशन करो उसमें उलट पलट हो रहा है। ओके, लेकिन रोम में आप यू कांट एनीथिंग चेंज। ओके, सो द रैम एंड रोम आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्राइमरी मेमोरी। जैसा कि मैंने बताया कि स्टोरेज डिवाइसेस को, जब मेमोरी को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज कर लो, या फिर एंड दूसरा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज या फिर सेकेंडरी मेमोरी। सो ये था क्या, ये स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले मैंने पढ़ा क्या, प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अभी मैं बता चुका हूँ प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी में 2 पार्ट होता है, रैम एंड रोम। तो रैम क्या होता है, रैम टेम्प्रोरली होता है, लेकिन रोम क्या होता है, परमानेंट होता है। परमानेंट इसलिए होता है कि इसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते इसमें। ये किस लिए होता है, इसलिए जो भी इसमें कंप्यूटर्स के अंदर जो भी पार्ट्स लगे होते हैं ना, वो कैसे कैसे वर्क करेगा, इसमें कोडिंग के थ्रू इसमें क्या किया रहता है, सब कोडिंग किया रहता है रोम में। ओके, सब कोडिंग किया रहता है, ठीक है, वो स्टोर रहता है, उसको कुछ किसी तरीके का चेंज नहीं किया सकता उसमें। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी, द इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी के अलावा सेकेंडरी मेमोरी में भी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। डैट मीन्स कि एक्चुअली में तो स्टोर होता है कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में ही, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेम्प्रोरली है। वो टेम्प्रोरली के लिए स्टोर करता है, जब एप्लीकेशन आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी डॉक्यूमेंट आप खोले रहते हो तो तभी के लिए वो क्या है, रैम काम करेगा। लेकिन उसके बाद वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज में। ओके, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है। जैसे कि 1 TB 1 टेराबाइट तो होता है ना। सो 1 TB 2 TB ये सब क्या होता है, स्टोरेज होते हैं। सो 1 टेराबाइट डेट मीन्स की 1000 GB। ओके, लाइक हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हार्ड डिस्क है, सॉरी ये सब क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। ओके, जैसे कि हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में होता है ना, और क्या कॉम्पैक्ट डिस्क CD आपने देखा है, ये CD है। और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो कि DVD आप जिसको बोलते हो, DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ओके, और पेन ड्राइव, यू ऑल नो अबाउट पेन ड्राइव। ओके, सो नाउ लेट अस मूव अहेड विथ सॉफ्टवेयर। ओके, सो नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। So that's all for today.